नमाजें पढ़ते हैं? जी। जरा अत्तहियात सुना दे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहू। माशाओम, क्या प्यारी पढ़े यार। सर अभी तक मुसलमान जी बचे शुक्रिया। हैं? हाँ जी बेशक। अच्छा, बेशक अभी तक है। सर, आपकी बहन रास्ते से अगर जा रही है और कोई जी शख्स आपकी बहन को देखकर सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाए, मछली की तरह तड़पे, इतना तड़प उसके अंदर जागे आपकी बहन को देखकर कि उसको फौरी तौर पे सेक्स करना पड़े, क्या ऐसा शख्स सोसाइटी के लिए अच्छा शख्स है या बुरा शख्स है? ये तो लस्टफुल एक्टिविटी है यार। लस्टी ह्यूमन ऐसे करते होंगे। क्या है? लस्टी लस्ट ह्यूमन है। समझता है ना, लस्टफुल एक्टिविटीज। हम्म। यस। तो अच्छा इंसान है या नहीं अच्छा इंसान है वो नहीं बोला आपने। अब जाहिर सी बात है, इतना लस्टफुल इंसान है तो अच्छा इंसान कैसे होगा। नहीं होगा ना। ऊपर से वो शादीशुदा भी हो, ऊपर से उसके पास चार चार पांच पांच जो है वो बीवियां भी हो, फिर भी अगर किसी को देख के वो अगर इस तरीके से उसकी भावनाएं जागे तो और बुराई है ना उसके अंदर। साहिल भाई, शादी वगैरह मायने रखती नहीं है, मुझे नहीं पता। लेकिन वैसे भी यह इंसान कैसे, चलिए, मतलब अच्छे इंसान है। सही नहीं है। अच्छे इंसान। जी जी, अच्छे इंसान है। अगर यही यही काम आपके रसूलुल्लाह ने किया है तो फिर उनको अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे? ये आयतें हैं या हदीसों से आप साबित करेंगे? भाई, आपने जो अत्तहियात पढ़ा है वो आयत है या हदीस में है? नहीं है तो हदीस में ही। तो हदीसों को मानते हैं ना आप, नमाज पढ़ते हैं ना। जी जी। रसूल की जिंदगी जो है वो आपको हदीसों से ही मालूम पड़ेगी ना। जी। ओके, तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि कुरान में या हदीस में है? अगर ऑथेंटिक हदीस है तो काफी है। जी बेशक। इंग्लिश आती है, उर्दू आती है आपको? इंग्लिश। इंग्लिश आती है, ओके। यार, नॉन मोमिन हजरात लोग नहीं कॉल करो मुझे। मालूम है आप लोग को स्ट्रीम चालू है, फिर भी कॉल कर रहे हो आप लोग। ओके, ये आ गई हदीस आपके सामने। सर पढ़िए। साहिल भाई, थोड़ा इसको जूम करेंगे, जूम थोड़ा। कर देते हैं सर। 200% पे अभी भी नहीं दिख रहा आपको? अब दिख रहा है? नहीं नहीं, दिख रहा है दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ। पढ़िए। ऐसे ही रखा करो साहिल भाई, ये सिंगल लाइन वाली बेटर लगती है, अच्छा, पढ़ने को भी आ जाएगा इनको। हाँ भाई पढ़े। हदीस पढ़े, मैं पानी लेके आ रहा हूँ, हदीस पढ़ो। जी जी। Zabir reported that Allah's messenger saw a woman and he came to his wife Zainab as she was tanning a leather and had sexual intercourse with her. He then went to his companions and told them. The woman advances and retires in the shape of a devil. So when one of you sees a woman, he should come to his wife, for that will repel what he feels in his heart. जी। जी भाई। जी। खत्म हो गया हदीस। जी। हाँ हाँ। हाँ, खत्म हो लेकिन ये हदीस क्या आपको सही लगी, अच्छी अमाल है ये? गया। आपने जो कहा था वही सेम चीज जो है वो रसूलुल्लाह के साथ भी हो रही है। जी साहिल भाई। तो ऐसे को आप अच्छा इंसान, आपने कहा था कि ये सोसाइटी के लिए अच्छा इंसान नहीं हो सकता, लस्टफुल आपने कहा था। तो आपके रसूलुल्लाह के बारे में भी फिर आप ये मानते हैं कि ये सोसाइटी के लिए अच्छे इंसान नहीं है?
अब साहिल भाई हदीस तो यही कह रही कि नेक अमाल तो नहीं है वैसे। तो फिर ऐसे को क्यों फॉलो कर रहे हैं भाई? साहिल साहब पता है आपकी एक वीडियो से ना मेरे घर में बहुत सारी परेशानियों का सबब खड़ा हो रखा है इस टाइम पे। क्यों प्यारे भाई, क्या हो गया ऐसा? वो जो आपकी वीडियो थी नहीं पिछले शायद, मैंने तो अभी परसों से देखी आपकी स्ट्रीम्स, ये सब मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ भी। पर मेरी छोटी सिस्टर है शायद, उसने देखा होगा वो डैनियल हक की कच्चू, उसकी रील्स हाँ। वगैरह तो देखी मैंने, जानता हूँ उसको रील्स वगैरह से ऐसे शॉर्ट्स में दिख जाता है कभी कभी। तो उसकी हम्म। स्ट्रीम से ना तो छोटी बहन ने अबू से जिक्र कर दिया कि अबू, अगर कोई भी इंसान मुर्तद हो जाता है करके कि मान लो अबू मैं ही कल को मुर्तद हो गई तो क्या आप मुझे मार डालोगे, आप मुझे हलाक कर दोगे? तो अबू ने हाँ। तो हंस के टाल दिया, लेकिन बाद में फिर मैंने बोला मैं काम करता हूँ, मैं घर पे नहीं रहता, छुट्टियों में गया था 1 हफ्ते की। फिर मैंने अच्छा। अबू से बोला, मैंने कहा अब्बू सर पे चढ़ा रखा ये क्या क्या बकवासें करी जाती है। हम्म। तो अबू ने कहा कि बच्ची है। फिर शाम को उसने मुझसे ये बात पूछी, मैंने कहा पागल है क्या? तो हम्म। ऐसे कैसे कोई हलाक कर देगा अपने लोगों को? मुझे भी नहीं पता था कि ऐसी सब चीजें हैं, हम्म। हदीस में या कुरान की आयतें ऐसी चीजें कोट करती हैं। जी। मुझे तो अंधा यकीन था कि मेरा खुदा सच्चा है, वो ऐसी चीजें कभी बना ही नहीं सकता है। अंधा हम्म। यकीन कहते हैं जिसको, बिल्कुल ब्लाइंड फेथ। जी, समझ यू नो सकता हूँ व्हाट आई जी। मीन? यस, हाँ हाँ हाँ। जी। तो हम्म। तो अब्बू ने फिर एक दिन बोला, मैंने उससे पूछा तो अब्बू ने बोला, बोले देख अगर कभी भी कुछ भी हो जाता है ना, तो अगर मान ले तेरे लिए देश या फिर तेरा मजहब, तो तू पहले किसको चुनेगा? तो मैंने कहा जाहिर सी बात है, मैंने कहा अपना देश चुनूंगा। बोले नहीं, यही तो गलती कर गया, हम्म। तू पहले चुनेगा अपना मजहब। हम्म। साहिल भाई तो मुझे थोड़ा झटका सा लगा। तो मैंने कहा ठीक है अब्बू। तो फिर ऐसी बातें हुई, मैंने कहा अब्बू अगर अपनी फैमिली से या परिवार से और मजहब से चुनना हो तो बोले जाहिर सी बात है मजहब को चुनेगा। तो ओफ ओफ ओफ। मैंने कहा अगर जारा बोल रही है, मेरी बहन का, सॉरी सॉरी सॉरी, तो मैंने कहा वो बोल रही है तो फिर तो बोले हाँ, अगर ऐसा होता तो हम उसे हलाक कर देंगे। हम्म। साहिल फिर? भाई वो का दिन है। फिर मैं समझ गया, मैंने कहा नहीं ये तो बिल्कुल मामला बहुत उल्टा सीधा है, बहुत गलत होता जा रहा है, मतलब ना ये सोसाइटी फिर यहाँ पे सेफ नहीं रहेगी। फिर मैं हम्म। इसको अपने साथ ही ले आया यहीं पे, इसका एडमिशन करा दूंगा, यहीं रहेगी मेरे साथ, पढ़ेगी, मैं काम करता हूँ, वहां पे नहीं अरे वाह। छोड़ूंगा इसको। हम्म। सेफ नहीं है इसका रहना, क्योंकि इसकी आदत है, ये इसने 2-3 बार टोक दिया। अगर घर पे ये हाँ। फिर से कभी बोलती है, अगर इसने कुछ बेअदबी भी कर दी, बच्ची है, बचपना है, मान लो कुरान के इसने सफ़े फाड़ दिए तो फिर सेफ हम्म। नहीं है इसका रहना वहां पे। तो मैं इसको ले आया जी। अभी तक। फिर इसने मुझे बताया कि ये सारी ऐसी वीडियोस देखी मैंने, ये सब दिखाते हैं ये लोग, तो मुझे भी थोड़ा शौक लगा। तो मैंने कहा नहीं, हम्म। ये सब ऐसा पैसे के लिए करते होंगे। फिर मैंने देखी वीडियोस आपकी, तब तक तो ये आमिर का पता नहीं था, उसमें जानता भी नहीं हूँ। हम्म। फिर लेकिन इतना है कि आमिर हक की साइड से मैं पूरे मुस्लिम, इंटायर मुस्लिम कम्युनिटी से आमिर हक की साइड से अपने जो भी हिंदूज हैं उनसे बहुत बहुत अपोलोजाइज करता हूँ कि वो मुस्लिम डिबेटर नहीं है, वो पता नहीं कौन सा मुस्लिम है। डिबेट मैंने भी उसकी भी देखी, लेकिन मुझे इतना एम्बेरसमेंट फील हुआ। मैंने कहा डिबेट तो इसने करी नहीं, बस गालियां दूसरे की मजहब को गालियां दे रहा है। तो दूसरों को हम्म। बोल रहा है कि मुस्लिम होके, एक्स मुस्लिम होके पैसे कमा रहे, तो स्कॉलर है तो भाई तू दीन पे बात कर। तू तो हिंदुइज्म पे बातें कर रहा है, तो हिंदुइज्म पे पैसे कमा रहा है। कौन सा मौलाना है तू, कौन सा मजहब फॉलो कर रहा है तू? इतना एम्बेरसमेंट हुआ उसके बाद, तो फिर मैंने कहा ज्वाइन करता हूँ, साहिल भाई से बात करता हूँ थोड़ा। हम्म। जी नहीं, आपने ये बात तो सही कही है कि बहुत सारे मुसलमानों को उसने एम्बेरस किया है, क्योंकि मुसलमानों को लगा था कि यार ये हमारा चैंपियन है और ये कम से कम रसूलुल्लाह की इज्जत को बचाएगा, लेकिन उसने उन सबको एम्बेरस किया। मैं आपके साथ जो है ना अग्री करता हूँ। और जैसा आपने आके कहा, वैसे कई सारे लोगों की सोच मुसलमानों की बनी होगी कि इसने एम्बेरस किया है। तो यार लेकिन अब आपकी बहन भी बाहर निकल गई है और आपने भी ये रसूलुल्लाह का कैरेक्टर भी देखा, और ये एक चीज नहीं, ऐसी कई सारी चीजें हमने अपने
स्ट्रीम्स पे बताई है, जो मॉरल ग्राउंड पे बिल्कुल साफ नजर आता है कि भाई ये इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ है। तो आपकी बहन भी निकल गई, आप भी निकल जाइए प्यारे भाई। सॉरी। जी साहिल मैं भाई। कह रहा हूँ आप भी निकल जाइए और खुश रहिए भाई बहन, उसकी पढ़ाई लिखाई कराइए, आप उसको अच्छे से पालिए अपने तरफ और सेफ रखिए उसको। साहिल भाई, आप मुझे बोल रहे हो कि मैं निकल जाऊं, आपने भी इस्लाम फॉलो किया क्या? आप बताइए, जो मैंने ये सवाल इस्लाम के ऊपर उठाए हैं, क्या आपको लगता है कि मैं अभी भी इस्लाम के अंदर हूँ, अगर इस्लाम की रूह से देखा जाए तो? नहीं, इस्लाम की रूह से तो बिल्कुल आप इस्लाम के अंदर नहीं है, अभी निकल गए मुझे आप। इस्लाम ने खुद खारिज कर दिया है, सिर्फ चंद एक सवालात को लेके। जी। तो मैं कैसे इसको प्रैक्टिस कर सकता हूँ, बताइए आप। भाई चंद बिल्कुल सवाल तो बिल्कुल। बहुत ज्यादा होते हैं, सिंगल सवाल भी आपके मन में शुबा आ गया तो आप इस्लाम से खारिज हो। जी तो जी। यार हमारे भाई के लिए, और सबसे पहली बात तो इनकी जो सिस्टर है उसके लिए, दोनों के लिए गुलाब भेजें। कभी कोशिश करिएगा, अगर आपकी बहन भी आके बात करना चाहती है अपनी, वो क्यों, वो उसको क्या ऐसा लगा जिसके बाद उसने आपसे ये बातें कही, तो वो सुन रही है अपने फोन में, लाइव बात करेगी। हाँ बात कराइए तो बड़ा मजा आएगा। कर ले। साहिल भाई भी वो हिचकिचा रही है, अगली स्ट्रीम में ज्वाइन कर लेगी वो। कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन जरूर उनसे कहिएगा। जी मतलब सेफ है ना अभी आप लोग कहीं दूसरी जगह पे? जी जी, नहीं हम सेफ हैं। हम ऐसे एरिया में भी नहीं रहते, हम सेफ हैं, सिक्योर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है यार, ये तो देखो, मैंने इसी वजह से कहा था। आप लोगों को अगर याद है, जब मैंने आमिर हगरे की बम्बू लगाई थी, मैंने कहा था कि वो क्यों मजबूर हुआ आने के लिए। वो इस वजह से, क्योंकि उसने देखा कि यार यहाँ तो रोज कोई ना कोई आके इस्लाम छोड़ रहा है, मियाँ बीवी आके छोड़ रहे हैं, बेटी लड़की आके छोड़ रही है। ऐसा भी हुआ है ना, बेटी और माँ दोनों ने छोड़ दिया, वैसे एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे। मियाँ बीवी के तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। आज ऐसा हुआ है कि भाई बहन दोनों ने छोड़ दिया, और सल्यूट है आपकी बहन को मेरी तरफ से, और जितने ऑडियंस देख रहे हैं, कि उन सब की तरफ से आपकी बहन को सल्यूट है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो जब कंफर्टेबल फील करेंगी तो ज्वाइन करेगी। ये बहुत बड़ा झटका लगेगा इन सारे डंगरों को, झूठों को, धोखेबाजों को,